यह क्वेश्चन 2027 के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यह 2.1 का उदाहरण एक है। ये क्वेश्चन कंफर्म है, इस साल बोर्ड में छप गया है। बोर्ड में छपने का मतलब है कि यहाँ साइन इनवर्स की जगह पे कॉस इनवर्स हो सकता है, टेन इनवर्स हो सकता है, यहाँ 1/√2 के जगह पर √3 हो सकता है, मतलब 1 हो सकता है। जो भी हो, मतलब ये एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट सीखो, और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल 2027 के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले ये समझो कि क्वेश्चन कह का रहा है और हमको इसमें करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखो, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। इसका अब हम समझ गए कि इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको फार्मूला याद होना चाहिए, साइन इनवर्स 1/√2। अब देख के इसको हम पहले सोचेंगे कि क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अब सोचेंगे तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। साइन इनवर्स है और 1/√2 साइन में कितना का मान होता है, तो ये है स्क्रीनशॉट। आप इसको ले सकते हैं और आप इसको पूरा याद कर सकते हैं। अब साइन में 1/√2 कितना डिग्री का, 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो ये आप लोग एक बार और रख दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिए क्योंकि यह बहुत जरूरी है। तो अब देखेंगे साइन में 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और हम लोग पिछले क्लास में फॉर्मूला वाले में पढ़ लिए हैं, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू एक्स। अगर जो भी बच्चा फॉर्मूला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख ले, और उसमें बहुत ही मस्त ट्रिक के साथ याद कराया गया है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। बिल्कुल आराम से 2 नंबर क्वेश्चन फिक्स है, ये आता ही आता है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से, और ये हम 2 ट्रिक किसका बताएंगे कि आप इस क्वेश्चन को 2 नियम से बना सकते हैं। आपको जो आसान लगे तो उससे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड हमारा होगा साइन इनवर्स 1/√2 है। तो सबसे पहले एक बार क्वेश्चन हम लिख देंगे 1/√2। ठीक है, अब उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे, साइन इनवर्स। अब इतना के जगह पे ये 45 डिग्री का मान है तो हम लिख सकते हैं साइन π/4। 45 डिग्री को π/4 कहते हैं। ये हम इसका भी वीडियो बना दिए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं कि π/45 डिग्री को π/4 क्यों कहते हैं, मतलब ये रेडियन में मान है। ठीक है, और हमको मुख्य मान निकालना रहता है तो हम लोग रेडियन में निकालते हैं, ना कि डिग्री में। तो हम वीडियो बना दिए हैं कि डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है और रेडियन से डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है और प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा साइन π/4। अब हमारा फार्मूला आता है तो हम यहाँ फार्मूला लिख दे रहे हैं, आप लोग फार्मूला को याद कर लीजिएगा। फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फार्मूला भी क्वेश्चन में पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो ई हमारा हो गया साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स। अब एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है, π/4 है, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट, ये खत्म हो जाएगा और बच जाएगा हमारा डायरेक्ट π/4। आंसर हो गया। ये हमारा मेथड नंबर 1 हो गया। आप ऐसे बना सकते हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चन आप लोग 2 बार 3 बार जरूर बनाइएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, अगर डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, अब दूसरा मेथड हमारा ऐसा है कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन लिख देंगे सबसे पहले साइन इनवर्स 1/√2। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब हम लिखेंगे माना कि साइन इनवर्स 1/√2 बराबर y। हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, हम लोग तो मैथ के छात्र हैं, हम लोग मानने में बिल्कुल सोचते नहीं है। ठीक है, अब ये मान लिए। अब हम फर्स्ट क्लास में बताए थे कि ये जो इनवर्स है अगर बराबर के उस साइड जाता है तो नॉर्मल हो जाता है। तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पिछला वीडियो देखने के बाद ही ये प्रॉपर अच्छा से आप लोग को समझ में आएगा। तो मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पीछे वाला वीडियो जरूर देख ले। ठीक है, अब आगे इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये साइन है इनवर्स, तो ई वाला 1/y को इधर लाएंगे तो ई वाला -1 हट जाएगा। जैसे चाहे मान लीजिए यहाँ पे हो गया 1/√2।
और ये हो गया बराबर, और y के पास साइन को लेके जाएंगे, अब यहाँ बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो ये इनवर्स हट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा साइन y। अब इसको हम सीधा लिख लें पहले, साइन y बराबर 1/√2, ठीक है। ऐसे हम लिख लिए साइन y बराबर 1/√2। अब हम देखेंगे कि 1/√2 है, तो लिखेंगे बराबर साइन y बराबर 1/√2 कितना डिग्री का मान होता है, तो साइन में 45 डिग्री का मान होता है, तो लिख देंगे साइन π/4, ठीक है। अब साइन π/4 हो गया, तो यहाँ पे देखो अब साइन को हम इस पार लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा, इधर है साइन नॉर्मल है तो इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा साइन इनवर्स। अब ये हो जाएगा साइन y, ठीक है, साइन y बराबर में क्या बचेगा π/4 बच गया। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे साइन इनवर्स, यहाँ देखो x की जगह पे y भी हो सकता है, a b c d मतलब कुछ भी हो सकता है x की जगह पे, ठीक है, पाई मतलब जो भी हो, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो अभी यहाँ पे y है, तो ये साइन इनवर्स से साइन ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारा y बराबर हो जाएगा π/4। अब y का मान कितना हम लोग माने हैं साइन इनवर्स, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए साइन इनवर्स 1/√2 इक्वल टू π/4। तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये आसान है, आप लोग इससे ही ट्राई कीजिएगा। हम दोनों बता दिए हैं ताकि बच्चा ऐसा भी सोच सकता है। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप लोग एक क्वेश्चन को कई सारे विधियों से बना सकते हैं, तो इस तरह हम दूसरा विधि से बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन समझने के लिए ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं। अब हमारा जो मोस्ट VBI है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, क्योंकि जो ये माइनस वाला है ना, माइनस से अक्सर बच्चे देखकर डर जाते हैं, तो आप लोग को डरना नहीं है। सबसे पहले ये सोचना है कि हम लोग माइनस को खत्म कैसे करें। कोई भी क्वेश्चन में जब बीच में माइनस आ जाता है तो आदमी डर जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग एक ऐसे वीडियो के पास आए हैं जहां आप लोगों का डर खत्म होने वाला है। यहाँ सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग एक बार उतार लेंगे, कॉट इनवर्स -1/√3। ये पता होना चाहिए कि कॉट में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, ठीक है। ये याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग ये 10th क्लास से ही याद करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले इस हम माइनस को हटाएंगे, तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला याद कराए थे। फार्मूला याद है ना कि कॉट जो है कि कमीना खानदान का है, तो कमीना खानदान में सबसे पहले पिटाता है, उसके बाद एक्सेप्ट करता है कि हमने कर्ज लेके बैठा है आपका, ठीक है। तो फार्मूला जो भी बच्चा नहीं देखा है वो फार्मूला वीडियो जरूर जाके देखे, उसके बाद ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और फार्मूला को इतने ट्रिक के साथ और कहानियों के साथ याद कराया गया है कि आप लोग एक बार देख लेंगे तो पूरे लाइफ तक नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो कॉट हमारा होता है कमीना खानदान का, तो सबसे पहले पिटाएगा, मतलब सबसे पहले पाई आएगा, उसके बाद माइनस आएगा, उसके बाद हो जाएगा कॉट इनवर्स, अब हमारा हो जाएगा 1/√3, ठीक है। इतना हो गया हमारा। अब आगे सॉल्यूशन करेंगे। अब पाई है तो पाई लिख देंगे, माइनस कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स लिख देंगे। बिल्कुल आराम से देखते चलिए। अब देखिए ये है 1/√3, ठीक है। अब कॉट में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो कॉट में 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, π/3 होगा। तो सबसे पहले हम लिख देंगे कॉट π/3। अब वही वाला हमारा फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि जो भी नहीं, जिसको याद है फार्मूला याद हो जाएगा। ये हमारा अभी ऐसा ही रहेगा। अब फार्मूला हमारा होता है कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल टू x, ये हमारा फार्मूला है, और ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो x के स्थान पे क्या है, यहाँ पे π/3 है, तो हम बनाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस, अब यहाँ ये और ये हट जाएगा क्योंकि इस कॉट इनवर्स कॉट x इक्वल टू x होता है, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा π/3, ठीक है।
ऐसे हो गया। तो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये सब डायरेक्ट मतलब एलसीएम हम लेके और इसका निकाल दे रहे हैं। तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा, और 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो बच जाएगा 2 पाई बाई 3। आप लोग एलसीएम लेके भी इसको बना सकते हैं। ये जो है 3 पाई और 3 पाई में से पाई घटेगा तो 2 पाई बाई 3, मतलब 120 डिग्री इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप लोग इसको याद कर लेंगे इसको, तो देखिए डायरेक्ट इसमें कॉट का मान 120 डिग्री का -1/√3 होता है। तो आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब हमारा दूसरा मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो ये है। जैसे कि हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि कॉट इनवर्स -1/√3। अब हमको ये जो डिग्री याद रहेगा कि -1/√3 कितना डिग्री का मान होता है, तो हम इसको आराम से बना सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग -1/√3 कितना डिग्री का मान होता है 120 डिग्री, और 120 डिग्री को रेडियन में कितना कहते हैं 2 पाई बाई 3। तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अब हम इसको y मान के बना रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने के लिए, लेकिन आप लोग इस विधि से मत बनाइएगा। ये विधि इजी है एकदम, आप लोग को 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा। ये हम आपको ज्ञान के लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको जो है सबसे पहले इसका माइनस इधर करेंगे तो हो जाएगा हमारा, पहले कॉट है और कॉट कमीना खानदान का है, तो कमीना खानदान सबसे पहले पिटाता है, उसके बाद एक्सेप्ट करता है कि हमने कर्ज लिया है। ठीक है, तो ये हो गया कॉट इनवर्स। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि कमीना खानदान सुधरल खानदान क्या है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लास देखें। इंट्रोडक्शन क्लास में हम फार्मूला याद कराए हैं, बिल्कुल मतलब ट्रिक के साथ, ऐसा ट्रिक के साथ है कि आप लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पाई। अभी माइनस का काम हो गया, सबसे पहले पिटा गया, उसके बाद एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद हमारा हो गया 1/√3 इक्वल टू y। ठीक है, अब ज्यों का त्यों रह जाएगा, इक्वल टू देते रहिएगा। ये हो जाएगा पाई माइनस, अब ये हो जाएगा हमारा कॉट। जो कॉट है तो कॉट को उस पार हम लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो उस पार लेके जाएंगे तो माइनस है, -1 है तो ये नॉर्मल हो जाएगा, मतलब कॉट y हो जाएगा। ठीक है, कॉट y इक्वल टू में हमारा हो जाएगा, अब इसको लिख देंगे इधर 1/√3। अब ये देखेंगे कि कॉट में 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है। तो आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, पाई माइनस कॉट y इक्वल टू, अब ये कितना डिग्री का मान होता है, कॉट 1/√3 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री को कितना लिखते हैं, पाई बाई 3 लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब हम कॉट को इस पार लेके आएंगे, ये हो गया हमारा पाई माइनस कॉट y है, तो कॉट इनवर्स कॉट y इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, पाई बाई 3 हो गया। अब देखेंगे हम तो ई वाला खत्म हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा पाई माइनस y बराबर पाई बाई 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद इस पाई बाई 3 को आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो माइनस y बराबर हो जाएगा पाई बाई 3। इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा पाई। तो अब कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 पाई में से ये हो गया -y, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब बिल्कुल हम आराम से बता दे रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3। अब यहाँ हो जाएगा पाई और यहाँ हो जाएगा माइनस में 3 पाई। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखिए। अब इक्वल टू, अब 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो कितना होगा, -2 पाई बाई 3। अब यहाँ माइनस है तो ई माइनस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 2 पाई बाई, यहाँ ये समझ में नहीं आया होगा क्योंकि नहीं दिख रहा था। तो देखिए इसके एलसीएम लिए हैं, 3 हो जाएगा और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई बटा 3। उसके बाद इसको घटाएंगे तो -2 पाई बाई 3। उसके बाद y बराबर 2 पाई बटा 3 आंसर।
और इसे हम बना सकते हैं, लेकिन ये लेंदी है, इससे आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस नियम से आप लोग ना बनाएं, इससे बना ले, बिल्कुल आसान है। और जो हम वो डिग्री वाला दिखाए थे आप लोग को, वो बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और ऐसा ही आसान आसान ट्रिक से मैथ आपको सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप सीखे और आप अपने बोर्ड में 90+ मार्क्स पूरा करें और अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम रोशन करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करें।